उसके बाद देखेंगे सूर्य रेखा। सूर्य रेखा के वो पृष्ठ डालेंगे। जीवन रेखा के पांचों भाग में धन रेखा, ठीक है। वो सूर्य रेखा यहां से निकलने दीजिए, यहां से निकलने दीजिए, यहां से, यहां से, यहां से, उनकी उसकी मर्जी, उसकी इच्छा, उसकी कामना, उन्होंने जो सो कहीं से भी केवल अंत यहां पर होना चाहिए। यानी इसकी पहचान फिर यहां से लेने क्या हो गया, इसकी बिल्कुल पांचों भाग से, यहां से सीधी अंतिम किधर ले जाना के लिए, अंतिम स्थान तक। यह है सूर्य रेखा, पवित्र रेखा। पवित्र इसी को पहना दे, अनामिका रेखा, सूर्य रेखा, कीर्ति रेखा, यशो रेखा, प्रतिष्ठा रेखा, शक्ति रेखा। बहुत सारे नाम हैं इसके। ये है सूर्य रेखा, ये है धन रेखा, शनि स्थान में समाप्त होता है। यहां सूर्य स्थान में समाप्त होने वाला सूर्य रेखा, भानु रेखा, मार्तांड रेखा, बहुत से नाम से संबोधित करते हैं इसे। और तीसरी उप प्रधान रेखा है, वो है बुध रेखा। देखिए यहां से लगभग इसी स्थान से यही प्रारंभ होना ना, ऐसी उसकी पहचान प्रारंभ से दीजिए मत। किस कारण व्यापार बढ़ रहा, किस कारण से बुद्धिशाली बन रहा, किस कारण किनके द्वारा बहुभाषी बन रहा, किनके कारण कीर्ति मिल रही, किनके कारण भाग्य मिल रहा, ससुराल के कारण, पत्नी के द्वारा, स्वार्जित, पित्रार्जित, पूर्वार्जित कीर्ति के कहीं भी हो सकती है। अब बुध रेखा इसको यहां से निकलती है और बुध स्थान में समाप्ति को देखिए भैया। ये रेखा, ये प्रमुख रेखाएं, प्रधान रेखाएं। क्या ये भी प्रधान रेखा? हाँ, ये भी प्रधान, बहुत ने प्रधान है, उप प्रधान। राष्ट्रपति नहीं हो तो उपराष्ट्रपति, इनके भी जिम्मेदारियां होती, इनकी भी जिम्मेदारियां होती है। कभी नहीं भी रहे तो काम तो चलेगा, काम कैसे रुकेगा? इनके तो होना ऐसा नियम है। खुश हैं, प्रमोद है, मुदम रहती थी मुद्रा समुद्रा, और भी संतोष, इसीलिए तो सामुद्रिक शास्त्र। धन रेखा यानी प्रारब्ध रेखा या भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, कीर्ति रेखा, बुध रेखा, इसको व्यापार रेखा भी बोलते हैं, और एक नाम भी है स्वास्थ्य रेखा, वाणिज्य रेखा। स्वास्थ्य के बारे में भी ये बता, तीन नियम लागू है अंतिम स्थान को लेकर पहचान। हाँ है नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई पक्का नियम नहीं है। अंतिम स्थान से पहचान ठीक, सूर्य, हाँ बिल्कुल ठीक, प्रारंभ कर जाए। कहीं यहां से आकर धन रेखा इधर चलती है तो ठीक है, अंतिम स्थान को लेकर ना पहचान है। कहीं झुकी तो नहीं है ना? अगर झुकी है, टेढ़ी है, टेढ़ी बिंगी चलती है शाम जैसे सर्पिले आकार में, दोष भी है। कैसे दोष? प्रवचन में बताऊंगा। इसमें भी गतिविधियां अनेक प्रकार की होती हैं। कोई रेखा आदि तक आकर रुक जाती है, बस वहां तक ही फल बताना। आधे समय तक दिखाई नहीं पड़ता, यहां से सूर्य रेखा, इस आयु से ही उनकी कीर्ति बढ़ती है। व्यापार रेखा, इस धन से व्यापार की ओर चलेगा, ये वाली रेखा होती है। यानी इनका होना, इन लाइंस का होना, यानी इन रेखाओं का होना, इन लकीरों का होना खतरन लाजमी नहीं है, कभी भी लाजमी नहीं है, कोई ऐसा नियम नहीं है। इनके हाँ होना ही चाहिए,
ही का प्रयोग कर रहा हूं। नहीं रहेंगे तो दोषपूर्ण है वो। धनुषाकार में है, पहचान प्रारंभ से धनुषाकार में एवरे और है पहचान है धनुषाकार। 3 नियम। सीधी लकीरें, हाँ सीधी लकीर, हाँ सीधी लकीर है संतुष्ट, नहीं करेंगे तो छोड़ दीजिएगा। और क्या रहेंगे सीधा तो चलिए, इसके भी 3 नियम है। सीधे चलनी चाहिए, अंत में स्थान के साथ पहचान होना, ऐसे राहु में नहीं है नियम, इनके भी 3 नियम है तो अच्छा है, नहीं है तो बुरा है, छोड़ दीजिए। ये बहुत प्रधान विभाग है, ये नदियों जैसी बड़ी मोटी लंबी होती है। इसी को इन 3 प्रधान रेखाओं की गणना करके ही कोई आयु का निर्णय करते हैं। कितने साल तक जीवन रहेगा, कितने साल तक जीवित रहेगा, इन तीनों के गणना कर 3 से भागा कर, भाग पर जो होता है वही तो उनकी आयु होती है। जीवन काल तो वही होता है। अब इस धन संपत्ति को मापने के लिए काम में नहीं आते हैं। सहायक है क्या, 400 किरणें हैं क्या, हाँ है। गाड़ी के पीछे है, आगे से गाड़ी तो मंद गति से नहीं जा रही, नहीं कोई आगे गति से नहीं है। अगर आधो रेखा है तो आगे चलने वाली हवा है वो। यानी गतिविधियों को लेकर उसका प्रवचन करना बिल्कुल अलग है। यानी प्रधान उप प्रधान रेखा है, इन 6 रेखाओं के बारे में नियम निबंध हैं, उनको मैंने बता दिया। पुनः एक बार सुनिएगा भैया। प्रधान रेखाएं जीवन रेखा, बुद्धि रेखा, हृदय रेखा। उप प्रधान रेखाओं में भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, बुध रेखा। लाइफ लाइन, ब्रेन लाइन और हेड लाइन, हार्ट लाइन, फेट लाइन, सन लाइन, मेर्क्यूरी लाइन और बिजनेस लाइन और हेल्थ लाइन, इस प्रकार कहते हैं। बात देखेंगे हम, हाँ हम ही हैं। हाथ हमारा, हथेली हमारी, हमारे हाथ में, हमारी हथेली में कभी दूसरों की रेखाएं भी आती हैं क्या? क्यों नहीं, जरूर आती हैं। सृष्टि हमारा धर्म है। हमारे जीवन शकट के लिए, इस गाड़ी के लिए 2 पहियों की आवश्यकता। हम एक पहिया मात्र ही, एक चक्र मात्र ही। दूसरा चक्र हाँ अर्धांगिनी के रूप में आएगी। उनको क्या कहेंगे? वे रेखाएं भी हमारी हथेली में, हाँ हमारी हथेली में, क्योंकि हमारे यहाँ आ रही है, हमारी समभागिनी बनकर आ रही है। संतानोत्पत्ति के लिए, आगामी संतान के लिए कारक बन रही है। वह कौन सी रेखाएं होती है? विवाह रेखाएं, कल्याण रेखाएं। कहाँ होती है? लेन देन है। माँ के यहाँ से आती है ससुराल, ससुराल के यहाँ से दामाद वहां जाता है। ये भी लेन देन का व्यवहार है। ये भी तो एक व्यापार है। ये व्यापार स्थान में ही है, यहाँ रहते हैं। हाथ के दाएं तरफ का भाग है, बाएं का भाग, हथेली के बाएं की ओर, बाहर से भीतर की ओर, यहां से इधर आड़ी रेखाओं के रूप में, आड़ी खड़ी नहीं, आड़ी रेखाओं के रूप में ये हैं विवाह रेखाएं। रेखाएं बहुवचन में बोल रहा हूं,
दो दो तीन तीन विवाह होंगे ना, ऐसी बात नहीं। अरे भाई हमारा भारत है, ये भारतीय है हम। भारत के शास्त्रज्ञों ने ऐसा न कहा। राम का जन्म यहीं पर हुआ। एक पत्नी व्रत श्री रामचंद्र प्रभु हमारे ही देश के हैं, देव हैं, भगवान है। मनुष्य बनकर मानवी का पाय पीकर यहाँ आगे एक ही धर्म पत्नी सीता। सीता के अतिरिक्त किसी और स्त्री पर दृष्टि तक नहीं। दृष्टि की बात तो छोड़ दीजिए, छाया तक न आने देते हैं। अगर आते आते एक किसी महिला की छाया पैरों पर गिर जाए तो पीछे हटते हैं या पैर उठाते हैं ऊपर। उतनी सद्भावना, उतना एक पत्नी व्रतस्थ है श्री रामचंद्र की। ऐसे देश में दो दो तीन तीन विवाहों की बात नहीं भाई, ऐसा मत कहिए। पाश्चात्य का रंग आ गया, आने दो। पाश्चात्य के शास्त्रज्ञों ने दो दो तीन तीन विवाह बताते हैं, बताने दो। देश का परिस्थितियों का प्रभाव है। एक एक देश की अपनी परिस्थितियां होती है, एक एक व्यक्ति की अपनी परिस्थितियां होती है। हर एक के लिए एक अपनी अपनी खासियत होती है। उन खासियतों को बात छोड़ दे, यह हमारी भारतीयता है। एक पत्नी व्रत होते हैं। इन तीनों रेखाओं में हमारे शास्त्र कहते हैं कि एक संबंध आ गया, हाँ बिगड़ गया, हाँ वो रेखा आ गई, हाँ दूसरा संबंध आ गया, ठीक जुड़ गया संबंध, विवाह हो गया, वो है विवाह रेखा। समभागिनी बनकर आएगी, गृह लक्ष्मी बनकर आएगी, नौकरी करेगी, घर के सदस्य पूरे परिवार के सदस्यों की सेवा करेगी। गृह लक्ष्मी है, पति की अर्धांगिनी है, हृदय स्थित लक्ष्मी है। अर्धनारीश्वर के रूप में पति, अर्धनारीश्वरी के रूप में पत्नी। एक की छाया एक, पत्नी की छाया पति, पति की छाया पत्नी, ऐसे जीवन बिताते। उन दोनों के सुंदर संगम का प्रतिफल है संतान। हाँ आवश्यकता है, ये हमारा धर्म है, सृष्टि का धर्म है, ब्रह्मा की आज्ञा है। नवागंतुक को तो आना ही चाहिए, तभी तो ना वंश का विस्तार होना, वंशाभिवृद्धि होते हैं। कैसे? इस आशीर्वाद का फलस्वरूप क्या होगा? बस संतान। वो रेखाएं भी वे हमारे हाथ में हुए हैं। हमारे हथेली में ऐसी रेखाओं का अंकन भी, ऐसी रेखाएं अंकित होती हैं। ये हैं विवाह रेखाएं। पत्नी रेखा, पति के लिए पत्नी की रेखा, पत्नी के लिए पति की रेखा, और इस पर खड़ी रेखाएं। इस पर एक खड़ी, छोटी, खड़ी, छोटी। ये इस रेखा को, विवाह की रेखा को लग कर रहनी चाहिए, लग कर, यानी संलग्न होना चाहिए। उन्हीं को संतान रेखा कहते हैं। बड़ी रेखा हो तो पुरुष संतान, छोटी पतली रेखा हो स्त्री संतान। क्या पुरुष क्या स्त्री, सब एक है। गाभिन है, 9 महीने पूरे हो गए, माँ के यहां जाते हैं। दाया कहती है क्या प्रसूति होने वाली है, संतान को जन्म देने वाली है। पेट में पीड़ा होती है, आंखों से आंसू टपकते, माता कहती है रो न बेटे, आ जाएगी संतान 1 मिनट में। रोना नहीं, दुखाश्रु नहीं, कष्टाश्रु नहीं, वे आनंदाश्रु हैं। ये कैसे भैया? उस पेट पर भीतर जो संतान है उस पर प्रेम से, प्यार से, ममता से, अनुराग से
मलते हुए क्या सोचती है, कितने उदात्त विचार, कितने उन्नत विचार। पुत्र होगा, हाँ, वधु आएगी निज निकेतन में भविष्य में, वाह वाह। सुता होगी, हाँ हाँ ठीक है, समभागिनी बनेगी किसी के जीवन में, वाह वाह वाह, कितने सुंदर विचार हैं। पुत्र, पुत्री, सुत, सुता सब समान है। ये भेदभाव मत, ये नेक निर्णय एक क्षण में आने वाली है, संतान का है, पता चल जाएगा। जो भी हो स्वागत है, हर किसी नवागंतुक के लिए, संतान के लिए स्वागत है। ये है संतान रेखाएं। हथेली हमारी, ये रेखाएं विवाह रेखाएं, महिलाओं की रेखाएं। अरे हथेली हमारी, महिला उस पर खड़ी रेखाएं। संतान कौन होती है हम क्या जाने, कौन जाने, भविष्य जाने, अरे ब्रह्मा जाने, विधाता जाने। वंश की वृद्धि करने की आवश्यकता है। संतान की रेखा हमारी हो जाती है, हमारे हथेली में अंकित हो जाते हैं। इसलिए ये दो रेखाएं भी बुध स्थान में, हृदय रेखा के ऊपर बीच स्थान से आड़ी रेखाओं के रूप में आड़ी चलती हुई बिल्कुल यहां तक आ जाती है। एक रेखा पर कौन सी है वो एक रेखा, पत्नी की रेखा। अभी दो खाली हैं, हाँ बिगड़ गई होंगी, या हम पर निर्भर व्यक्ति, एक विधवा बुआ है हम पर निर्भर है, उसकी रेखा भी हो सकती है, क्योंकि हम उसका परवरिश करते हैं, पालन पोषण करते हैं, खान पान की व्यवस्था करते हैं। वैसी भी रेखाएं हो सकती हैं।